बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ आने वालों को और खुसूसन अपने प्रेस के साथियों को, दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और अब दिल की अतः गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसके बावजूद कि यहाँ वैसे तो काफ़ी आपको फॉग, स्मॉग और बड़ी घुटन की फिज़ा का जो है चर्चा किया जाता है, लेकिन क्या खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने आज जो है एक ऐसी रोशनी दी है, एक ऐसा सूरज दिया है, एक ऐसा आज मौसम दिया है कि मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन मौसम में आज इसको शुमार किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान के लिए मोहब्बतों का, अमन का, खुशियों का और मैं समझता हूँ भाईचारा और नफरतों को दफन करके एक सफ़र का आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन्हीं खुशियों का मुतहम्मिल है, इन्हीं चीज़ों का मुतकादी है। 25 करोड़ अवाम हमारे, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक खित्ता दिया है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ की ज़मीन ही पाकिस्तान है? नहीं, इसकी रूह है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही को मुक्तदिर करना आईन की मंतहा है। आईन के आप प्रियम्बल से शुरुआत कर लीजिएगा और रियासत की तारीफ में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक इक़्तिदार जो है अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के ताबे वो पाकिस्तान के अवाम ही रियासत है इस मुल्क की। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े मुंदरज है कि वफादारी रियासत के साथ, यानी वफादारी अवाम के साथ, क्योंकि रियासत की तारीफ में आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, ना अदलिया है, ना कोई मुक्तदर हल्के हैं, ना हुकूमत है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, ये सभी मुतरश्शे होते हैं अवाम से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से। तो रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है। और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आईन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी अकाबरीन में से हो या नीचे एक मजदूर हो, किसान हो, दहकान हो, तो तय हो गया। और यही चीज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए फरमाया कि देखो हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुमने अवाम की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें अवाम के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। सो ये जो बुनियाद पाकिस्तान की थी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद पाकिस्तान की अवाम को मुक्तदर किया गया है। और अवाम उन्हीं खुशियों के मुतकादी हैं जो आज मैं समझता हूँ हमें कुछ धुंधलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि ये नफरतों की सियासत खत्म होगी। मैंने आज तक जो किया है, आप देख लें, 5 दिहाई की मेरे सफ़र में मैंने इबादत समझ के, वकालत भी इबादत समझ के की है,
सियासत भी इबादत समझ के की है, जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है, लेकिन सबसे पहले मेरी वफादारी धरती माँ के साथ है। और धरती माँ सिर्फ समझ सकती है अगर हम आईन पर अमलदारी करें, क्योंकि आईन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, उस इमरानी मुआहदे में आपको तमाम तर फलाही ममलिकत के खदो खाल और असूल नजर आएंगे। इस पर मैं समझता हूं कि अगर हम अमलदारी दिल से करें अगर मेनुअन करें, तो तमाम चीज़ों के हल मौजूद है आइन के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब हमने आइन से इनहराफ किया है, हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा है, हमारी ममलिकत को नुकसान पहुंचा है। जमहूर अवाम है, और जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे पाकिस्तान बना भी जमहूर और जमहूरियत को गोलियां चला के जंगों के जरिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में नहीं आया था। हमारी साइकी में ही जमहूरियत है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा देखिएगा, अब कुछ कहते हैं कि वकला, अरे भाई तख़य्युल पाकिस्तान वकील ने दिया, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली, अल्लामा इकबाल ने दिया, बैरिस्टर अल्लामा इकबाल। तकमील पाकिस्तान बैरिस्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने किया था। और जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, जो आज भी हमें जोड़े हुए है, वो भी बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो आज भी जब इस पर यलगार हुई और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर एक वो आमिर जो मुक्के दिखाता था, उसने उसे माजूल किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, तो भी हरावल दस्ते के तौर पर वकील निकला था। और सबसे पहले खून मेरे माथे पर जो लाठियां बरसाई गई थी माल रोड पर, सारी पाकिस्तान की कौम, दुनिया सारी ने देखा था। वहाँ से एक शुरुआत हुई, जो वकला बरादरी भी उठी और फिर सियासी जमातें भी आईं और पब्लिक ने लब्बैक कहा और दुनिया ने माना। और हमने साबित किया कि मुक्के दिखाने वाला बहुत बड़ा डिक्टेटर जो है खुशो खासा बह गया जब अवामी उसके खिलाफ नफरत ने जन्म लिया। तो इसलिए आइन से इनहराफ करना, चाहे ज़ियाउल हक ने किया, वो भी आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जिसने कहा कि मैं जो है एटम बम से बाज नहीं आऊंगा, खा मुझे जान पर क्यों ना खेलना पड़े। और हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और उसने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहराकर कौम को एतमाद में लिया। लेकिन हमने बदकिस्मती से कोई हेनरी किसिंगर या अमेरिका को तो कुछ न कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उस अजीम कायद को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पिछले हफ्ते में देखा, मैंने 3 वज़ीर आज़म का, ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़राए आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे।